डिफेंस क्षेत्र में और अधिक इन्वॉल्व किया। 2021 आते आते आपने सफलता की ऐसी ऊंचाइयां छुई कि आपको इनोवेशन में उत्कृष्टता के लिए प्रेस्टीजियस प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साथियों, मुझे बतलाया गया है कि आईडेक्स ने अब तक 9,000 से अधिक एप्लीकेशंस प्राप्त किए हैं, ऐसे आवेदन प्राप्त किए हैं, और वर्तमान में डिस्क और ओपन चैलेंज के माध्यम से आईडेक्स 450 से भी अधिक स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के साथ सहयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त आईडेक्स के तहत अब तक 26 प्रोडक्ट्स को डेवलप किया गया है, जिनके लिए 1,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा 37 प्रोडक्ट्स के लिए 2,380 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के एओएन और आरएफपी भी ये जारी किए गए हैं। साथियों, आईडेक्स की इन सफलताओं को देखते हुए तथा इसे और भी ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए तथा इस सक्सेस स्टोरी को और भी आगे बढ़ाने के लिए हमने अदिति स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें असिस्टेंस को बढ़ावा देकर बढ़ाकर उसे 25 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। अदिति इनिशिएटिव डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 30 से भी अधिक ज्यादा कटिंग एज क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। जब 25 करोड़ रुपया करना था तो उस समय जब मैं मीटिंग कर रहा था अफसर्स की, इस पर डिबेट चल रहा था, इसको 15 किया जाए, 20 किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। किसी एक सज्जन ने उसने कहा था 25 करोड़ किया जाए, तो मैंने कहा कि ओके 25 करोड़ गो अहेड, हो गया। अदिति इनिशिएटिव डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 30 से भी अधिक कटिंग एज क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं। साथियों, आज इस मंच से हमने अदिति 2 की शुरुआत की है और मैं अदिति 1.0 को अपना उत्साही समर्थन देने के लिए आप सभी स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को ढेर सारी बधाई देता हूं तथा अदिति 2 का लाभ उठाकर भारत की रक्षा क्षमता को हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए आप सभी का आह्वान भी मैं करता हूं। और अदिति 2 पहले से भी कहीं अधिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी, जो कि निश्चित रूप से हमारे डिफेंस इकोसिस्टम को यह और अधिक मजबूत करेगा। साथियों, हमारे डिफेंस सेक्टर और ज्यादा मजबूत करने के लिए हमने आज इस मंच से कई इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं, जिसे प्रत्यक्ष आपने देखा है। आईडेक्स लीडर्स को एम्पावर करने के लिए हमने आईडेक्स और सिडबी के बीच कोलैबोरेशन की भी शुरुआत की, जो हमारे इनोवेटर्स के क्रिटिकल फंडिंग नीड्स को पूरा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथियों, ट्रायल एंड टेस्टिंग इनोवेशन का एक बड़ा आधार होता है और इसके बिना इनोवेशन आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ऐसे में इसकी सुविधा प्रदान करना इनोवेशन को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की कमिटमेंट का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, सारे इनिशिएटिव्स भारतीय यूथ और टैलेंट पर हमारे विश्वास और कमिटमेंट को दर्शाते हैं। हमारे पिछले सारे प्रयास इसलिए सफल हुए क्योंकि उनकी सफलता के पीछे आपकी मेहनत लगी हुई थी, आपका लगन और आपकी मेहनत थी, उसके कारण यह कामयाबी हासिल हो पाई है। और आगे भी हम जो प्रयास करेंगे उसकी सफलता के पीछे भी आपकी ही मेहनत होगी, आपकी ही प्रतिभा होगी, आपकी ही क्षमता होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हर वो प्रयास करेंगे जिनकी रक्षा क्षेत्र को जरूरत होगी, चाहे वो पॉलिसीज की बात हो या फिर स्कीम्स की बात हो या फिर किसी प्रकार की गाइडेंस की बात हो। भारत सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। जरूरत है तो आप सभी को और मजबूती के साथ आगे आने की। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर या तो हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको लेकर कहीं कोई प्रॉब्लम यदि आप हो रही हो
तो मैं आह्वान करता हूं अपने स्टार्टअप्स को भी कि आप आइए, आप सीधे हम लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप समय लीजिए, आपको समय देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथियों, जरूरत है तो आप सभी को और मजबूती के साथ आगे आने की। असल में भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने का जिम्मा आपके मजबूत कंधों के ऊपर है। इसके लिए अगर कोई चीज सबसे जरूरी है तो वह है आप सभी स्टेक होल्डर्स की मेहनत और लगन, जिस पर कि आज तक कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाया है। हम कितने भी सपने देखें, हम कितने भी सपने देख लें, कितने भी लक्ष्य क्यों न निर्धारित कर लें, पर जब तक हम और अधिक डेडिकेशन के साथ सामने नहीं आएंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी किसी भी सूरत में नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप सभी और भी दमखम के साथ सामने आइए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के पहले रुके नहीं। इसके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर वह सामर्थ्य दे, वह शक्ति दे कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह से कामयाब हों। आप सबने रामायण की उस घटना के बारे में पढ़ा होगा जब अंगद के नेतृत्व में जामवंत और हनुमान जी माता सीता को खोजने के लिए निकले थे। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। और सामने अथाह समुद्र देखकर अंगद बैठ गए कि इतने विशाल समुद्र को भला कोई कैसे लांघ सकता है, कैसे पार कर सकता है। उस समय तक हनुमान जी को उनकी शक्ति का अनुमान नहीं था कि हमारे पास कितनी शक्ति है, यह हनुमान जी को पता नहीं था। लेकिन जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी क्षमताओं का, उनकी ताकत का एहसास कराया, स्मरण कराया कि हनुमान जी आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप छलांग लगा सकते हो। जामवंत जी ने उन्हें बताया कि हनुमान जी, यदि आप पार करने पर आए तो यह समुद्र क्या चीज है, आप तो त्रिलोक का भी चक्कर लगा सकते हैं। यह हौसला अफजाई की उन्होंने हनुमान जी की। जामवंत जी उनसे कहते हैं, वो चौपाई भी है रामायण की, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अर्थात ऐसा भला कौन सा काम है हनुमान जी जो आप चाहें और न कर पाए। तो मैं अपने स्टार्टअप से भी कहना चाहता हूं, और इनोवेटर से भी कहना चाहता हूं, कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हो। आपके अंदर वह सामर्थ्य है, आपके अंदर वह क्षमता है। साथियों, हमारी भूमिका भी जामवंत जी जैसी है। हम आपको आपकी ताकत याद दिलाने और आपकी क्षमताओं को निखारने का काम बखूबी करेंगे, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। आप हनुमान की भूमिका में रहिए, हम लोग जामवंत की भूमिका में रहें। बाकी तो आप सबके अंदर इतनी अधिक क्षमता है कि आपके मजबूत कंधे भारत के विकास का भार उठाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। आपने पास्ट भी उन क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे भी अपनी क्षमताओं के साथ न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे। साथियों, इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक दो और विचार भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। इन विचारों को मुझे उम्मीद है कि आप एक चैलेंज की तरह लेंगे और उस पर नए सिरे से आप विचार करेंगे। आज हम तरह तरह के युद्धों, वनवार्स और युद्धों की संभावनाओं के बीच जी रहे हैं। जो कुछ भी विश्व में हो रहा है आप देख रहे हैं, चाहे वह रशिया यूक्रेन का हो, चाहे इस समय इजराइल का, ईरान का, बहुत सारी कंट्रीज के साथ जो कुछ भी चल रहा है। इन युद्धों में लगातार नई नई टेक्नोलॉजी का समावेश हुए चला जा रहा है। इनमें न सिर्फ कन्वेंशनल आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का यूज हो रहा है, बल्कि कई प्रकार के डुअल यूज या इवन प्योरली सिविलियन आइटम्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, उन्हें वेपनाइज किया जा रहा है। ऐसे में हमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन को गहराई से समझना होगा। हमें देखना होगा कि किस प्रकार से इन टेक्नोलॉजीज का इमेजिनेटिव यूज हम अपने डिफेंस के लिए कर सकते हैं। मैं यहां सिर्फ दूसरे युद्ध ग्रसित पार्टीज के एप्लीकेशंस के इमिटेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इससे आगे बढ़ते हुए उन प्रणालियों या एप्लीकेशन की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जो बिल्कुल नई हैं
और सिर्फ हमारी हों, जो बिल्कुल नई हों और हमारी हों। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, वह दूसरी बात है कि अभी तक IDEX अथवा इस तरह की स्कीम्स में हम आपको अलग अलग चैलेंजेस देते हैं और आप उसका सलूशन देते हैं। जाहिर है ये सलूशंस आपको दिए गए चैलेंजेस पर निर्भर होते हैं और इसलिए स्पेसिफिक होते हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप सभी इन सलूशन से आगे बढ़ते हुए ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे इनोवेशंस ले आएं जो अब तक की रिक्वायरमेंट से भी कहीं आगे की चीज हो और वे हमारे डिफेंस और सर्विसेज की जरूरत बन जाएं। आज भले ही इतना महसूस हो रही हो डिफेंस को, लेकिन वो उनकी जरूरत बन जाए। जब ऐसा होने लगेगा तो मैं समझता हूं कि यह मंच एक 2 डे डायलॉग का मंच बन जाएगा। 2 वे डायलॉग का मंच, 2 डे नहीं 2 वे डायलॉग का यह मंच बन जाएगा और हम और अधिक सफल तरीके से सामने आएंगे। साथियों, आज का कार्यक्रम हमें यह दिखा रहा है कि हम सब अपने सम्मिलित प्रयासों के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। वैसे भी आत्मनिर्भरता जैसा बड़ा काम केवल सरकार अपने दम पर नहीं कर सकती है, बल्कि इसके लिए हमें इससे जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स का पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग, साथ यह जरूरी है। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आप सब अब तक सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और मैं तो कहूंगा जरूरत है तो सरकार से भी कदम से कदम मिलाकर तो चले ही, जरूरत है थोड़ा आगे भी बढ़े। साथ ही मुझे यह विश्वास है कि आगे भी हम सबका यह कनेक्शन और स्ट्रांग होता जाएगा और हम सब मिलकर भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को दुनिया में सबसे मजबूत और सबसे अधिक मॉडर्न बनाएंगे। साथियों, मैं डेफ कनेक्ट के 4th एडिशन की सफलता की कामना करता हूं और साथ ही आज इनॉग्रेट हुए सभी स्कीम्स की सफलता के लिए आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं एक बार फिर आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने मुझे इस कार्यक्रम में अपने बीच आमंत्रित किया। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सारे नौजवानों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सारे हमारे जो इनोवेटर्स हैं, हमारे जितने स्टार्टअप्स हैं, जितने भी हैं, सबको हार्दिक शुभकामनाएं।